नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बड़वानी जिला मुख्यालय में ओपन गरबा की धूम मची हुई है। ये सबसे विशाल युवा शक्ति गरबा मंडल है, जो नई संस्कृति, नई सभ्यता की इबादत लिखता हुआ महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था के लिए ये शक्ति गरबा मंडप के नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां ओपन गरबे में हिस्सेदारी करते हुए और गरबा महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। बता दें कि युवा शक्ति पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन है, वहीं जिसमें हजारों की संख्या में जनता गरबा रास करती है। कार्यक्रम पंडाल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए समिति ने सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पहचान पत्र से युवाओं की एंट्री होती है और जिसमें इमरजेंसी लाइट आदि की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। है पीजी कॉलेज बड़वानी। गरबा महोत्सव भी काफी धूम है। नवरात्र स्टार्ट हो गए। ओपन गरबा की नई थीम को लेकर युवा शक्ति बड़वानी में काफी चर्चाओं का विषय बना है। हम बात करेंगे युवा शक्ति के प्रमुख सदस्य अमित शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। आप एक नई थीम लाए हैं, गरबा महोत्सव चल रहा है, इसमें ओपन गरबा है, क्या संदेश है और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बड़वानी शुरू से त्योहारों का शहर रहा है। हर त्योहार यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो युवा बड़वानी के पारंपरिक गरबे यहाँ पर होते हैं और युवाओं को कुछ नया, जैसे हम देखते हैं कि इन लोग हैं गुजरात है, यहाँ पर ओपन गरबा होता है। तो आप आज के समय में पब्लिक जो है वो गरबा देखने से ज्यादा परिवार सहित गरबा खेलने में विश्वास रखता है। अच्छा, इस बार आप जैसे युवा शक्ति काफी चर्चा में बड़वानी जिले में काफी ज्यादा, ये महानगरों की जो थीम आप लेकर आए और आचार संहिता भी चली, तो कोई संदेश भी देना चाहेंगे बड़वानी नगर वासियों को आप? संदेश यही है कि राष्ट्रहित में 17 नवंबर को मतदान करें और सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें, यही संदेश है। हमारे साथ निशांत अवार भी हैं जो युवा शक्ति के सदस्य हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे युवा शक्ति को लेकर आपने एक नई थीम तैयार करी, कुछ बताइए। जी, संस्कृति, सभ्य और परंपरा से हमारा सजा ये दरबार माता रानी का, जिसमें पारंपरिक वेशभूषाओं से हमारी माता बहनें यहाँ पे गरबा करने आती है। हमारे पांडाल में अध्यक्ष सचिव वाला विषय नहीं आता है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साक्षात महाकाल जी है, सचिव हमारे गजानन गणपति जी है और हमारी संरक्षक हमारी माँ रेवा माँ है। हम सब उन लोगों के काम कर रहे हैं। बस आपकी युवा शक्ति में एक थीम भी चलती है कि बहुत सारे पुरस्कार देते हैं कैटेगरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पुरस्कार हमारे 5 प्रकार के देते हैं। 5 प्रकार में हमारे यहाँ समिति डिसाइड करती है, उन लोगों को पुरस्कार देते हैं। तो युवा शक्ति के प्रमुख सदस्य थे बड़वानी, एक अनोखा इन्होंने जो थीम स्टार्ट किया है, उनका प्रमुख सदस्यों का कहना है कि 17 नवंबर को मतदान है, मतदान जरूर करेगा। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। छैगांव माखन में शारदीय नवरात्रि उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। नवदुर्गा उत्सव समिति के संरक्षक सोहन लाल लाड ने बताया कि नगर में पड़ावा चौक पर विगत 52 वर्ष से एक ही जगह पर नवरात्रि का पर्व अति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माता के दरबार में 9 दिन भक्तों का जनसैलाब लगा रहता है और बता दें कि हर वर्ष मूर्ति लाने वाले भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है, जो आने वाले 10 वर्षों के लिए तय है। और वहीं जहां माता जी की मूर्ति स्थापना की जाती है, ये स्थान एक ही शक्तिपीठ बन गया है, जहां ग्रामीण मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर तुलादान भी किया जाता है। वहीं छैगांव माखन नगर में एक स्थान पर ही ये पर्व मनाया जाता है, जो क्षेत्र में एक मिसाल है। मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के कारण संस्कृति कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कर रात्रि 10 बजे सारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये 51 वर्ष पूर्ण हुए, यहाँ की महिमा क्या कहे, बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया है। 51 साल से यहाँ पर माँ भगवती का इसी प्रकार से जागरण और पूजन पाठ बड़ी विधि विधान से होता है और संपूर्ण ग्राम का सहयोग और संपूर्ण ग्राम के नर नारी यहाँ पर आरती में भी आते हैं।
जैसे धार्मिक उत्सव, गरबे वगैरह या भजन संध्या, उसमें बड़ा आनंद भी लेते हैं। और हमारे परिवार द्वारा इसके पहले यहाँ पर हमारे पिताजी पूजन करते थे और उसके बाद हमारे परिवार द्वारा यहाँ पर भैया ने किया, फिर अब मैं यहाँ पर पूजन कर रहा हूँ। और यहाँ की जो समिति है बहुत बढ़िया है, विशेषकर हमारे भाई साहब जो बड़े भैया है जिन्हें हम ताजश्री भी कहते हैं। मेरा भी नवयुवक नव दुर्गा उत्सव समिति में हमेशा योगदान रहा है और बहुत छोटी उम्र से मैं इसमें काम करने लग गया था। और आज स्थिति यह है कि नव दुर्गा का इतना प्रभाव है कि किसी से मांगना नहीं पड़ता, स्वतः अपने आप सब व्यवस्थाएं होती है, कार्यकर्ता लगते हैं। और मेरी मान्यता है कि आज नव दुर्गा में जो यहाँ मन्नत मान के जाएगा, अगले वर्ष जब तक हमारी माताजी आएगी उसकी मन्नत पूरी होती है। और यहाँ तोलादान होते हैं और अपने हिसाब से सब पूजा पाठ करते हैं लोग। और स्थान हमारा एक ही है और ये बड़ी अच्छी है कि सब पूरा समाज सब मिलकर एक जगह स्थापना करते हैं। छेगांव माखन एक शक्ति केंद्र माँ जगदम्बा का पड़ावा चौक पे पूरे गांव की मातृ शक्ति महिलाएं बालिकाएं रात में गरबे होते हैं यहाँ पे और जागरण होता है। पूरा गांव सर्व समाज इकट्ठी होकर माता जी की एक ही जगह प्रतिमा यहाँ स्थापित होती है। पूरा गांव सहयोग करता है तन मन धन से। और पूरे क्षेत्र में खंडवा जिले में एक ही जगह स्थापना होना, ये छेगांव माखन की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ही सहयोग हमेशा हमारे साथ में पूरे गांव के लिए करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। असम पुलिस की तरफ से की गई छापेमारी कार्रवाई को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर आयोजित हुई। यादवेंद्र सिंह की पत्नी सुषमा सिंह और अपने बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला के साथ मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि असम पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। साथ ही कहा कि बार बार हमारे पति और बेटों के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर हमें डराया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि 63 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में असम पुलिस ने उनके बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला को से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद असम सीआईडी टीम शाश्वत सिंह का मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त कर अपने साथ ले गई। अभी कोई पार्टी की योजनाओं के संदर्भ में बात करने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखला रही है, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। और ये जवाब आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि अरे आप लड़िए, आप चुनाव लड़िए, आप अपनी ताकत झोंकिए, आप अपना टिकट अभी आपका घोषित नहीं हो पाया, आप करिए कोई प्रत्याशी जो आपको ऐसा लगे कि कांग्रेस पार्टी से टकराए, आप उसको ये क्या है मुकदमा, ये क्या है, आप मतलब आप किसी सम्मानित परिवार के घर में आप बिना सूचना दिए जाए, हमें नहीं लगता ये सब चीज ये गलत है। यहाँ पे इसी वजह से मुझे बुलाया गया था। आप लोग ये बताइए, जिला पंचायत चुनाव से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार कर रही है। ये कोई इंसानियत नहीं है। कांग्रेस ने इतने साथ शासन किया है, फिर कांग्रेस शासन करेगी, लेकिन कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से किसी चुनाव में किसी के परिवार को हतोत्साहित नहीं किया। और दूसरे को जिला पंचायत चुनाव से इन्होंने इतने छाली कर दिया है ऐसे केस बना के। मैं इसका बदला मेरी जनता लेगी, मैं नहीं लेंगी, मेरी जनता लेगी। और शाश्वत सिंह को इसलिए फंसाया जा रहा है चुनाव के बीचों बीच। ये बात तो आप चुनाव से पहले कह सकते थे, टिकट के पहले भी कर सकते थे। जब श्री यादवेंद्र सिंह जी को टिकट मिला, इन लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी दम से लगी है कांग्रेस को चुनाव जिताने में। और उसमें कुछ आसाम के लोगों के भी नाम है, कुछ दिल्ली के लोगों के भी नाम है, मेरा भी उसमें नाम है। ये भी एक बड़ा मजाक आपका बात है कि आसाम के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई थी, दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई थी। सबसे पहले टीकम लोग मेरे पास आए, रीवा से भी है, रीवा से भी कुछ लोग उसमें, रीवा दिल्ली के ही है, दिल्ली के ही है जी बिल्कुल।
आपका बोर्ड पर जरूर गई कि अगर आपके पास कोई पर्सन आप प्रेजेंट करें, ऐसे कैसे आपने बिना बच्चों के बिना मुझसे पूछे कि लोग इतनी बड़ी कार्रवाई करती, एक बार मुझे बुला लेते, मुझे समझ लेते थे, मुझे आसाम पुलिस बुला ली थी, तो मैं तो यार भाई फरमान है, हमारा परिवार है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भाई के लिए या भाव के घर तो भाग जाएंगे। भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाईवे बनाने वाली कंपनी पाथ इंडिया पर अवैध उत्खनन के मामले में 3,49,74,030 रुपए का जुर्माना लगाया और ईडी को भी जांच के लिए आदेश दिए हैं। एनजीटी के आदेश के अनुसार पाथ इंडिया कंपनी को ये राशि महीने में मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड में जमा करनी है। अगर उनके द्वारा ये राशि नहीं दी जाती तो कंपनी उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और दरअसल कंपनी हाईवे बनाने के लिए नियम विरुद्ध पर्यावरण की परवाह किए बगैर शासकीय खेतीहर जमीन तथा गंगाजल नदी में खनन कर रही थी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पाथ इंडिया के विरुद्ध एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की गई थी। वहीं अधिवक्ता अनिल जाट ने पूरे मामले की ये जानकारी दी है। ग्राम टेमागांव जिला हरदा के किसानों की तरफ से मिट्टी के हो रहे अवैध उत्खनन के मामले में हमने माननीय एनजीटी में एक याचिका लगाई थी, जिसमें 19 अक्टूबर 2023 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जिसमें पाथ इंडिया कंपनी को 3,49,00,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदेश दिया है कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत उन पे जांच की कार्रवाई करें। तो काफी सराहनीय ऑर्डर ये माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। पाथ इंडिया कंपनी जिले में हरदा से टेमागांव तक खोलने का निर्माण कार्य उनके द्वारा किया गया है। इसमें नरम मिट्टी के उत्खनन के लिए अनुमति लेकर कार्य किया गया है। फिर भी कुछ लोगों के द्वारा एनजीटी में और अन्य चीजों को लेकर के याचिका प्रस्तुत किया गया था। उसमें आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि उसमें 3.5 करोड़ का एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाया गया है। हाँ, ग्राम भादुगांव के राजेश यादव और उनके 2 साथियों के द्वारा माननीय नेशनल हरित क्रांति प्राधिकरण में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कल एक फैसला हुआ है। पूरा प्रकरण ये था कि जो पाथ इंडिया कंपनी है उसके द्वारा हरदा से टेमागांव के लिए एक सड़क बनाई जा रही थी। उस सड़क में जो उपयोग आने वाली सामग्री थी उसकी खुदाई इनके द्वारा टेमागांव, अंधेरी खेड़ा और भादुगांव से की जा रही थी। कंपनी के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। इनके द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया और अवैध परिवहन किया। इनके द्वारा 50 फीट से लगाकर 150 फीट तक इनके द्वारा खाइयां खोद दी गई। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा कई बार कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम से शिकायतें की गई थी, पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत दर्ज कराई थी, मैंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि हरदा से टेमागांव तक की जो सड़क बनाई जा रही पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा, उसमें भादुगांव, टेमागांव, अंधेरी खेड़ा और गंजाल नदी से लगभग 50 से 100 मीटर के लगभग गड्ढे करके अवैध उत्खनन किया गया पाथ कंपनी के द्वारा। हमने शासन, प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर को शिकायत की। इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने उसके पश्चात लगभग 1 महीने धरना आंदोलन प्रदर्शन भादुगांव में किसानों के साथ मिलकर किया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम हरदा में अनिल जाट वकील साहब से आकर के मिले। उन्होंने हमको बताया कि आप एनजीटी में केस जाके लगाओ। शुक्रवार को मांगलिया की कई कॉलोनियों के लोग
भारी पुलिस बल को सड़क पर उतार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बता दें कि जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर आम जनमानस के भय को दूर करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं शिप्रा मांगलिया पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत मांगलिया पुलिस चौकी से हुई, जो कि एबी रोड से होती हुई मांगलिया की विभिन्न कॉलोनियों से गुजरी। वहीं फ्लैग मार्च द्वारका धाम एवं चौधरी कॉलोनी से निकलकर मांगलिया गांव की ओर पहुंचा और वहां से वापस मांगलिया पुलिस चौकी परिसर पर आकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च का विभिन्न स्थानों पर रहवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत भी किया गया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आचार संहिता लग चुकी है और पुलिस और प्रशासन द्वारा हमेशा जब भी चुनाव के लिए तैयारियां चलती हैं उसमें एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जाती है। तो आज पुलिस द्वारा अपनी इंदौर ग्रामीण पुलिस, जिसमें शिप्रा थाना क्षेत्र में मांगलिया एवं शिप्रा गांव जो बूढ़ी बरलई और पीर कराड़िया गांव है, वहां पे पुलिस, उसके साथ आईटीबीपी की जो हाफ सेक्शन आई है वो, उसने मिलकर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है, जिसे आमतौर पर फ्लैग मार्च भी बोला जाता है। इससे लोगों में एक जागरूकता बढ़े चुनाव को लेकर और कोई भय व्याप्त हो तो वो उसकी कम नहीं सके। खबर उज्जैन से है, जहां तहसील मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत घटिया के सभागार में बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने अंचल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए बैठक ली। ये बैठक आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रखी गई है। बैठक में प्रमुख रूप से चुनाव को लेकर बनने वाले पोलिंग बूथ को लेकर पोलिंग बूथ, सेक्टर, विधानसभा एवं जिले के सभी नोडल चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सचिन शर्मा ने अपराधियों पर बाउंड ओवर समय से करवाने के भी निर्देश दिए। आगामी समय में चुनाव होना है, जिसको लेके सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और जो लिस्टेड गुंडे अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में हम लोग आज मीडिया में मीटिंग की है और जितने भी हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग की है और क्या चुनाव आयोग की मंशा है उसको पूरा क्लियर से बताया गया और आगामी समय में जल्दी इसमें बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हरदा के अंधेरी खेड़ा में अवैध उत्खनन के शिकायत पर कार्रवाई कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने पाथ इंडिया कंपनी पर 3,49,74,030 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं ईडी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वकील अनिल जाट ने बताया कि कंपनी हाईवे निर्माण में पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर भादू गांव, टेमा गांव, अंधेरी खेड़ा में नियम विरुद्ध शासकीय जमीन, खेतीहर जमीन और गंजाल नदी में अवैध उत्खनन कर रही थी। इस पर किसान कांग्रेस नेता केदार शंकर सिरोही, मोहन बिश्नोई, हेमंत टाले के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 1 महीने का भी धरना दिया था। नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा की उपासना की जा रही है। वहीं पुनासा तहसील के ग्राम बीड़ में बैठी कालका धाम रेलवे स्टेशन रोड में मां काली सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं गुरुवार को पंचमी के दिन कालका धाम की मां काली के सामने कांकड़ आरती आयोजन की गई और आरती करने के लिए मां रेणुका धाम समिति की टीम पहुंची और दीपों को जलाकर मां काली की कांकड़ आरती की गई और शामिल होने के लिए और मां की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और श्रद्धालु घर से बाहर निकले और कालका धाम में पहुंचे। इसी बीच खंडवा महापौर अमृता अमर यादव भी यहां पर पहुंची और काकड़ आरती में शामिल होकर मां काली की पूजा की। इसके बाद कालका धाम समिति के द्वारा इनामों का वितरण भी किया गया। जो छोटी कन्याओं से
खुलवाया गया। वहीं मां काली की प्रतिमा पूरे क्षेत्र में यहां आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि गांव बीड़ में कांकड़ आरती हुई है और आपको बता दें कि यहां खंडवा महापौर ने ये आरती की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम ग्रामीण यहां मौजूद हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है और मां दुर्गा, मां काली की आरती की जा रही है। मांधाता विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण और ऑब्जर्वर राजेश शर्मा की मौजूदगी में जिला तिरुबुदिया बिछनिया ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली। वहीं पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह को कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी ने अब तक मांधाता विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बता दें कि पुनासा से तस्वीरें जहां तिरुविदुआ बछानिया ने ऑब्जर्वर राजेश शर्मा भी मौजूद रहे, उन्होंने सदस्यता ली है और कांग्रेस से प्रभावित हुए जिला अध्यक्ष। आपको बता दें कि मांधाता विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह और ऑब्जर्वर राजेश शर्मा की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष तिरुबुदिया बिछानिया ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। वहीं पूर्व ठाकुर राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह को कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी अब तक मांधाता विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने शहर कोतवाली सीएसपी कार्यालय और महिला डेस्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हथियार जमा को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही महिला डेस्क में पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से खास बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि शिकायतकर्ताओं की जल्द सुनवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से हथियार जमा करने की अपील की, नहीं करने पर हथियार धारकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली थाना था, तो वहाँ पे जो आर्म्स डिपोजिशन का प्रोग्रेस है उसको देखने आए थे, तो संतोषजनक पाया गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज से पहले कुछ लोगों ने जबकि अभी जमा नहीं किए हैं, तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि क्योंकि आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं दशहरा का, जो जिनकी कारण अपनी रिश्तेदारी भी लोग ऊपर गुना में बमोरी क्षेत्र के अंतर्गत गांव लीलागिरी में अज्ञात कारणों से खेत में कटी पड़ी मक्के की फसल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घर की तरफ आग को बढ़ता देख ग्रामीण एकत्रित हुए और आग को बुझाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर आई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं रणविजय सिंह ने प्रशासन से पीड़ित किसान के लिए मुआवजे की गुहार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।